Welcome back 10th class again. Now we are going to start chapter 7 again. बेटा उसका आज मैं लास्ट सम जो अब उसका करवा रही हूँ, तो उसमें आज है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल्स हुज वर्टेक्सेस आर। आज हम इसका जो एक चैप्टर हमारा 7.3 है उसका ये सम है। तो इसमें हमने एरिया जो है वो ट्राइंगल का फाइंड आउट करना है हुज वर्टेक्सेस आर, जिसकी जो वर्टेक्सेस हैं वो हमारे पास 1, -1, -4, 6 एंड -3, 5 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो इसमें हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एक वर्टेक्सेस तीनों दे रखी हैं वर्टेक्सेस हमारे पास। तो ए की वैल्यू है यहाँ 1, -1 एंड बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे -4, 6 एंड सी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ -3, 5। ये तीन साइड्स हमारे पास यहाँ पे आ गई, तीन वर्टेक्सेस जो है वो हमारे पास आ गई हैं। तो अब हम इसका जो है एरिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा अगर इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है तो एक आप फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला क्या है, एक लर्न करने के लिए आप उसको माइंड में रख के चलिए। जैसे मैंने वो जो है वो अपने आप से ही एक काउंटिंग जो प्रिपेयर करी हुई है जिससे कि आपको इसका फॉर्मूला जो वो इजिली लर्न रहे। तो ये है 23, 31 और 12। 23, 31 एंड 12 ये डिजिट्स आपने याद रखने हैं। 23, 31 एंड 12 यानी कि 2 3 3 1 1 2। तो हम कैसे इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो बेटा यहाँ पे हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। ये यहाँ पे x1 बाहर आएगा और ये बाद में हम इसको पुट करते हैं y वाली वैल्यू, प्लस x2 यहाँ आएगा, ये वैल्यूज हम बाद में पुट करते हैं, प्लस x3 बिकॉज यहाँ 3 वर्टेक्सेस है तो इसका 1 2 3 करके इसका फॉर्मूला जो वो लगेगा। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब x1, x2 और x3 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। तो अब हम यहाँ पे y हमारे पास यहाँ रह गया, तो y हमने कैसे यहाँ वैल्यू जो इसकी फाइंड आउट कर रहे हैं पुट करनी है यहाँ पे। तो ये y आया तो y हम यहाँ लिखेंगे 2 माइनस y3, उसके बाद y फिर से 3 माइनस फिर y फिर 1 आ गया आपके पास, फिर y 1 माइनस फिर उसके बाद आया हमारे पास y2 यानी कि 2 उसके बाद 3 उसके बाद 3 उसके बाद 1 1 एंड 2 23 31 12 23 31 12 वैल्यूज हमारे पास पुट हो गई है यहाँ पे। तो ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3 ये वैल्यूज x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हम वैल्यूज जो है इसमें पुट करते हैं 1 y2 x1 की वैल्यू है हमारे पास 1 ब्रैकेट y2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 6 माइनस y3 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ -5 ये इसके अंदर ही ब्रैकेट है -5 प्लस x2 की वैल्यू जो है हमारे पास है यहाँ पे -4, उसके बाद हमारे पास y3 की वैल्यू है हमारे पास -5 माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास -1, उसके बाद प्लस x3 की वैल्यू है हमारे पास -3, y1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे -1 एंड माइनस और y2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 6 ब्रैकेट क्लोज होगी हमारे पास। अब 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 ब्रैकेट 6 माइनस माइनस प्लस का यहाँ आ गया आपके पास 5 ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, चलो प्लस यहाँ रख लेते हैं, इसको ब्रैकेट जो वो बाद में ओपन करते हैं हम, माइनस का 4 और इसकी हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे -5 माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस -3 को एज इट इज रखते हैं हम, इसको कर लेते हैं हम ब्रैकेट में रखना इजी रहता है बिकॉज साइन जो है वो इकट्ठे नहीं होते हैं, साइन माइनस का डिजिट्स दोनों प्लस, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे 7। अब नेक्स्ट 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट
अब ये 1 आ गया और दोनों को टोटल करा तो ये आ गया आपके पास 11 प्लस माइनस माइनस का हमारे पास यहाँ आ गया 4 और ये साइन प्लस माइनस माइनस बट इनको माइनस सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास माइनस का 4 ही रहा हमारे पास प्लस माइनस माइनस और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इसका सिंगल हमारे पास आ गया है माइनस माइनस प्लस एंड 7 3 आ गया 21 1/2 अब 11 1 जा 11 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 प्लस 21 अब 1/2 अब इसका हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 11 16 एंड 21 ये बन गया 8 6 7 8 2 3 एंड 4 ये बन गया हमारे पास यहाँ पे 48 48 को हम यहाँ ये बन गया मल्टीप्लाई करके 48 डिवाइडेड बाय 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 ये आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे 24 तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट ये जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे पास आया 24 स्क्वायर यूनिट तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो ये सॉल्व हो गया है तो बेटा आपने इसको बड़े ध्यान से करना है बिकॉज ये सिंपल सम भी आ सकता है जहां पे माइनस के साइन ना हो जहां माइनस का साइन होता है वहां जितना हो सके उसको ब्रैकेट में रख लिया करो बिकॉज अगर आप ये दो साइन इकट्ठे कर दोगे तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी तो जितना हो सके उसको ब्रैकेट के अंडर रखो ताकि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो इजिली जो है मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो साइन यहाँ पे क्लियर हो जाए थैंक यू सो मच।